एक पाकिस्तानी फैमिली यूके जाती है विजिट वीजे पर और वहां जाके कर लेती है असाइलम। फिर उनके साथ हुआ क्या, आप ये वीडियो अगर गौर से देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि एजेंटों के कहने पर या खुद उनको दोस्त मशवरा देते हैं कि भाजी तुसी इतने आओ विजिट वीजे ते आओ तो इतने ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਾइलम कर देंगे 2 साल पेपर मिल जाएंगे तो बच्चों का फ्यूचर जो है ना रोशन हो जाएगा। अक्सर ऐसी बातें जो है ना वो सुनने को मिलती हैं और जब आपको ऐसी बातें बताई जाए ना कि भाजी एक बार बाहर चले जाओ सेट हो जाओगे मौजा हो जाएंगी तो आप बड़े खुश होते हैं। लेकिन अगर बाहर की सख्तियां बताई जाएं तो आप कहते हैं भाजी आप ही तो टोर के साथ डरा रहे हो। अब हकीकत पर जो बात है ना हम वो करते हैं। ये जो पाकिस्तानी खानदान अच्छा भला बिजनेस कर रहा था पाकिस्तान में, इन्होंने जनाब जब वीजे लग गए, इनकी फैमिली के 3 बच्चे 2 मियाँ बीवी यानी आपस में 5 लोग थे, इन्होंने जनाब बिजनेस भी जो है ना वो भी किसी तरीके से होने पहुंच जो है ना वो फरोख्त कर दिया, गाड़ी बेच दी, घर गिरवी रख दिया और जनाब रातों रात जनाब वीजा लगते ही ये चले गए यूके। मैनचेस्टर में रहे, वहां पर इनका कोई जानने वाला था, उनके पास एक हफ्ता तो ये रहे। लेकिन उसके बाद उस फैमिली ने कहा कि भाई अब आपका क्या प्लान है। तो इन्होंने कहा जी हमने वापस नहीं जाना। उन्होंने कहा कि भाई आप विजिट वीजे पे आए हैं, आपका तो 15 दिन का आपने 16 दिन का जो है ना वो टिकट रिटर्न करवाई हुई है। इन्होंने कहा जी बस ऐसी है लेकिन हमने जाना नहीं है। तो उन्होंने क्या क्या करना है, इन्होंने कहा जी हमने यहाँ पे असाइलम करना है। फिर उन्होंने पूछा कि असाइलम किस बुनियाद पे करोगे। उन्होंने कहा कि जी हम कोशिश करेंगे कि जो मजहब चेंज होता है ना उससे रिलेटेड जो है ना वो हम असाइलम कर लें, क्योंकि उसके चांसेस ज़्यादा हैं। जिस बंदे ने हमारे वीज़े लगवा के दिए थे उसने यही कहा था कि आप वहाँ जाके तो कोशिश कर लेना कि जी हम अहमदी हैं, कोई इस तरह की सिचुएशन तो किसी को क्या पता चलेगा तो आपके चांसेस बन सकते हैं। वो जो खानदान उसे पता चल गया कि ये हमें भी मरवाएंगे तो उन्होंने बहरहाल क्या कहते हैं इनसे साफ कह दिया कि भाई हमारे घर से आप चले जाएं और जो मर्जी करें लेकिन यहाँ से आप चले जाएं। उसके बाद उन्होंने जनाब जैसे भी है वहाँ पे असाइलम कर दिया और वकील की जस्ट मुशावरत ली, थोड़े से पैसे उसको दिए, ज़्यादा पैसे नहीं दिए। वकील ने कहा था अगर हम आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करेंगे तो हम आपको आपसे तकरीबन सारी फैमिली का 5 से 6 हज़ार पाउंड जो है ना वो लेंगे और आपके सारा असाइलम का केस फाइल कर देंगे। बहरहाल इसने ना इतने पैसे दिए, थोड़े में जो है ना वो केस फाइल करवा दिया। पैसे तो थे लेकिन दिन रात पैसे जनाब इनके ऐसे लग रहे थे पानी की तरह, क्योंकि यूके में खर्चा बहुत ज़्यादा और रिलेटिव से इनको रखने का नाम नहीं ले रहे थे। अच्छा इन्होंने असाइलम अप्लाई कर दिया। उसके बाद जनाब इनका असाइलम का जब केस आया, इंटरव्यू की डेट आई तकरीबन कुछ महीनों के बाद, 6-7 महीनों के बाद, तो ये वहां पर गए और इनका केस उड़ गया। क्योंकि वो जो कहानी इन्होंने लिख कर दी थी जब इंटरव्यू में क्वेश्चन किए गए तो तारीखों का फर्क आ रहा था, किस बंदे की वजह से इन्होंने मजहब चेंज किया था वो फर्क आ रहा था। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन जो है ना वो सामने आ गई जिसकी बिना पर इनका केस उड़ गया, अपील में चले गए। लेकिन इतनी देर तक इनके बड़े पैसे जो है ना वो जाया हो चुके थे और मतलब जब उड़ गए सर पैसे जो है ना वहां पे। उसके बाद ये होता है कि ये फैमिली जो है ना ये पछताना शुरू कर देती है कि केस तो उड़ गया। आए तो हम यहाँ पे फ्यूचर के लिए थे, फ्यूचर रहा ही नहीं है, क्योंकि बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जो अपील में जाके अप्रूव होते हैं। फिर इन्होंने जनाब वहां पर साथ कोई पार्ट टाइम जॉब भी, जो यहाँ पे इनके 8-10 बंदे भी थे इनके, जब पाकिस्तान में बिजनेस था, एक बहुत बड़ा शोरूम था, तो वहां पर जाके जनाब इनको मेहनत करनी पड़ रही थी। बच्चे एहसास से कमतरी का शिकार हो गए थे। और एक चीज आपको मैं बता देता हूँ एज ओवरसीज पाकिस्तानी के, जब आप बाहर के मुल्कों में आपका स्टेटस कोई नहीं ना होता, यानी पाकिस्तानी कम्युनिटी आपकी बड़ी हया करती है उस वक्त तक जब आपके पास कोई स्टेटस हो। अगर तो आप वहां के रेजिडेंट हैं, कार्ड है आपके पास, रहने का जवाज है, वीजा वैलिड है, फिर आपको बहुत करेंगे। लेकिन जब पता चल जाएगा ना ये बंदा यहाँ पे ओवर स्टे है या ये बंदा यहाँ पे असाइलम जो है ना वो उससे लड़ रहा है, तो जो वहां पर सेट लोग हैं ना वो आपसे पीछे हटना शुरू हो जाएंगे, ये रियलिटी या कोई माने या ना माने। अच्छा इनके साथ भी ऐसा हो गया। इन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत बड़े सुहाने ख्वाब देखे हुए थे कि बस यूके तो मसला तो यूके आना था, वो हमारा हल हो गया, अब तो हम सेट हो ही जाएंगे। भाई सेट होना असल मसला होता है, यूके जाना असल मसला नहीं होता अगर आपके पास सोर्सेज हैं। तो इन्होंने तकरीबन ना 1.5-2 साल तक जो है ना वो ऐसे ही खजल खुआरी की जिंदगी गुजारी, एक दूसरे की जो बातें भी सुनी और बाद में इन्होंने फैसला किया कि जिंदगी में अगर हमने कोई गलती की है तो वो ये की है कि हम अपना हंसता बसता सिस्टम छोड़कर यूके आ गए हैं। उसके बाद बिल आखिर ये लोग वापस आ गए, 5 लोग वापस आ गए। ये होती है अगर आप प्लानिंग करके कोई काम नहीं करते, प्लानिंग करके करते हैं काम, कामयाब हो जाते हैं। आप किसी एजेंट के पास चले जाए, उन्हें कहो जनाब यूरोप जाना है, वो कहेगा बात ही कोई नहीं है। फिर आप उसे दूसरा सवाल करेंगे कि भाई वो तो पेपर बन जाएंगे, वो कभी नहीं कहेगा कि नहीं बनेंगे, वो कहेगा ऐसा वहां जाके साइलम करो और 2 महीने में आपके पेपर बन जाएंगे और फिर अपनी सारी फैमिली को वहां पे बुला लो। ये वो बातें हैं जब बंदा सुनता है ना तो फिर जितने पैसे एजेंट मांगता है उसको हम दे देते हैं। और जो मेरा जैसा बंदा सीधी सच्ची बातें करता है ना
वो कहते हैं छोड़ो यार इन्हें डराना ही है, इनको खबर को चंगी नहीं होती। अब चंगी खबर आप किसको कहते हैं मुझे वो बता दें। क्या चंगी खबर ये मैं बता दूं अपने पास ही कि जी यूके च एक बंदा गया तो उन्हें उत्थे जाके राकेट बना लिया, हाँ जी ये बता दूं। या एक पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया गया और वहां जाके उसने जनाब एक ऐसी दवाई बना दी कि जिससे मौत ही नहीं आनी, क्या ये बता दूं आपको? या ये बता दूं कि जी पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के वीजे फ्री कर दिए हैं, बस आप टिकट लें और किसी दुनिया के मुल्क में चले जाएं? ये सुनना चाहते हैं आप? अगर ऐसी बातें सुनना चाहते हैं तो फिर एजेंट बैठे हैं, वो अपने चैनल्स पे इस तरह की चीजें आपको बताएंगे कि वीजे खुल गए, बस पासपोर्ट दवो ताड़ा वीजा घर बैठे आ जाएगा, पैसा पहुंच के देना, लेकिन साथ ही कहना शुरू करते 2 लाख रुपया दो ताड़ा फीस प्रोसेस शुरू करे ना, वही 2 लाख उसको बच जाता है। आप ऐसी बातें सुनना चाहते हैं कि जिसमें ये हो कि बस ना बाहर चलो। होता पता क्या है, देखें हम ना तो एजेंट है, मैं कभी भी किसी वीडियो में ये नहीं कहता कि इलीगल तरीके से बाहर जाए, यही कहता हूं कि लीगल तरीके से आप बाहर जाएं, फिर आप जितनी मर्जी स्ट्रगल करें। ये बंदा विजिट पर गया, अगर इसका वीजा लग गया था, कुछ ऑलरेडी भी इसकी पहले भी हिस्ट्री थी, तो मेरा ख्याल है कि ये किसी वर्क परमिट पे जाता, वहां जाके किसी से सिटी बांध लेता और उससे कोई भी मतलब स्पॉन्सरशिप ले सकता था। 500 ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन इसने बस शॉर्टकट तलाश किया कि वहां जाते हैं, असाइलम करते हैं, असाइलम मंजूर हो जाएगा, उसके बाद जनाब पासपोर्ट मिल जाएंगे और जिंदगी बाकी की आसान जो है ना वो गुजरेगी। भाई आसान इतनी जल्दी जो है ना वो जिंदगी नहीं बनती। अगर आपके मुकद्दर में ख्वारी लिखी है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं बहुत सारे ऐसे बंदों को जानता हूँ। मुझे इटली में 2 बंदे मिले थे, वो कहते थे कि हम डंकी लगा के यहाँ पे आए हैं और 35-35 लाख रुपया दे के आए हैं। तो मैंने कहा कितना अर्सा हो गया? कहते 2-2 साल हो गए हैं। मैंने कहा उस 35 लाख में से आपने कितने अभी तक जो है ना वो घर वालों के पूरे किए हैं? कहते 1 पैसा नहीं। मैंने कहा वो क्यों, जॉब नहीं है? कहते जॉब है, लेकिन ये है कि जो भी हम तकरीबन 1 लाख रुपया महीने का पाकिस्तान भेजते हैं तो वो खर्चे में चला जाता है। तो मैंने कहा वो जो 35 लाख आपने कहाँ से लिया था? उसने कहा था कि वो उधार लिया था। तो मैंने कहा वो वापस नहीं कर रहे। कहता मुझे नहीं लगता कि सारी जिंदगी भी कभी वो वापस होगा। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। तो मैंने कहा कभी आपने छोटे छोटे आपने टिकटॉक अकाउंट बना रखे हैं, कभी ये बात आपने अपने टिकटॉक अकाउंट पे कही है? कहते नहीं नहीं भाजी है नहीं कही, घर दे परेशान होंगे। यहाँ तो हम जनाब पूरी मॉडलिंग के साथ जो है ना वो पीछे गाना लगा के सिद्धू मूसेवाले का, तो उस तरह का टिकटॉक बनाते हैं। तो मैंने कहा यही वजह है कि दूसरे लोग भी अपनी माओ के पैसे, अपने बाप के पैसे उजाड़ के जब आपकी इस तरह की टिकटॉक देखते हैं तो वो आते हैं। भाई रियलिटी बताया करो कि भाई मुश्किलात क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं। यहाँ आके पैसे जो है ना वो दरख्तों पे नहीं उगते कि आप आएंगे और आते ही जनाब कोठी पा ले, बंगला पा लिया। और दूसरा काम कुछ ऐसे लोगों ने खराब किया हुआ है जो कि बाहर के मुल्कों में सेट हो जाते हैं और उसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ आके पैसा जो है ना पानी की तरह बहाते हैं शादियों में कंटेनर खड़े करके। आप उस पर भी अभी आपने पाबंदी लगा दिया कि अगर किसी ने पैसे की नुमाइश वाली वीडियो जो है ना वो बनाई या हमारे सामने आ गई तो गिरफ्तार कर लेंगे। ये भी बन गया है एक नया सिस्टम। तो होता ये है कि मैं हर वक्त यही कहता हूं कि आप अगर आपका चले आपका वर्क परमिट भी लग गया, चले दूसरी तरफ आ गया, आपका विजिट वीजा नहीं लगा, फैमिली का वर्क परमिट लग गया है, स्पॉन्सरशिप आ गई है, फिर भी आप अकेले, जो मर्द है वो अकेला जाए वहां जाके सिस्टम देखे 2 महीने रह के, ठीक है ना, खर्चा कैसे है, घर कहाँ लेना है, किस इलाके में सस्ता है, गाड़ी कैसे चलानी है, कहाँ से लेनी है, रूल्स क्या है, फिर बच्चों को लेके आओ। वीजा कहीं नहीं जा रहा अगर आपका वीजा लग गया। लेकिन साड़ियां बीबियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, मैं तो नहीं रहना, मैं तो जाने तेरे नाल। ये भी मसला है। अब इसमें बंदा क्या करे, प्रॉब्लम से एक हो तो फिर है ना। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं टू बी ऑनेस्ट कि जो अभी बाहर के मुल्कों में पछता रही हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो सेटल्ड हैं, जो न्यू कॉमर्स है, जो नए लोग वहां पे गए हैं वो पछता रहे हैं, कसम से पछता रहे हैं और कह रहे हैं कि वक्त कभी पीछे चला जो हम जो है ना वो अपने फैसले को चेंज कर सके तो हम कभी यहाँ पे ऐसे ना आते, विदाउट प्लानिंग, विदाउट वैलिड वीजा, विदाउट टू मच मनी, ये हम कभी ऐसा ना करते। अब यहाँ आगे पता चल रहा है कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल में है, कि ज़िंदगी कितनी जो है ना वो स्ट्रगलिंग फेस है। बाहर के मुल्कों में ये इतना ईजी काम नहीं है। कोशिश किया करें कि हमेशा हर वो काम किया करें जिसमें आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, लीगल तरीके अपनाएं। फिर हम कहते हैं जी FIA ने रोक लिया, भाई FIA अगर एयरपोर्ट पर रोकती है ना तो कोई ना कोई रीज़न होती है। मान लिया कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमें पैसे लेके उन्होंने आने दिया था, होगा, बिल्कुल मैं आपकी बात से जो इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन जो बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं ना वो यही है कि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन या होमवर्क नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट को भी बाहर के मुल्कों में रोक लिया जाता है। हम तो कहते हैं ना हमारी FIA रोक लेती है, बाहर के मुल्कों से भी आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। वो तो आपसे पैसे नहीं मांगते। अमेरिका से एक बंदा अगर वापस आ जाता है या UK एयरपोर्ट से किसी को वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है एयरपोर्ट से ही, तो वो पैसों के चक्कर तो नहीं ना, चले माना हमारे इधर FIA वाले पैसे लेते होंगे, उधर तो नहीं लेते ना। इसका मतलब है कि समथिंग रॉन्ग होता है आपके किसी ना किसी प्लान में।
तो बहरहाल जहां रहे खुश रहें, वीडियो को जो है ना लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली इन्फॉर्मेशन जो है ना वो बहुत जल्द मिल सके। अल्लाह हाफिज।